मंगलारती का हर एक जो श्लोक है इसका मीनिंग हम सबको पता है किस तरह प्रभुपाद जी ने हमें एक स्ट्रक्चर बना के दिया है और उसके हिसाब से अगर हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक भक्ति में आनंद तो मिलेगा। अभी हम भक्ति करें लेकिन उतना हम आनंद नहीं मिल रहा है भक्ति, क्योंकि माइंड में अलग अलग बहुत कुछ चलता रहता है। करीब लेक्चर सुन रहा था मैं तो राधेश्याम को, तो बता रहे थे कि अभी जो युद्ध चालू है ना उधर रशिया और यूक्रेन में, एक क्लास दिया था प्रभुपाद जी ने जब चीन और भारत के युद्ध चल रहा था, शायद 1962 या 62 ना, तो उसी टाइम प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था। उसमें एक कुछ पॉइंट कल मुझे बता रहे थे राधेश्याम, ये जो सब चल रहा है बाहर, मतलब युद्ध है जब तब हो रहा था, वो प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट बताया कि इसके कारण हम इसके जिम्मेदार हैं, ऐसा भारतीय लोग जिम्मेदार हैं, युद्ध हो रहा है इसलिए सबको ऐसा कैसे बोल रहे प्रभुपाद जी। तो बाद में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम जिम्मेदार है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक नॉलेज है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग उसका ये रहता है। तो भारत के पास सब वैदिक ज्ञान है, वैदिक नॉलेज है, तो वो खुद नहीं पालन कर रहे और दूसरों को नहीं दे रहे। यही बताया प्रभुपाद जी, अगर वो खुद पालन करेंगे, सब फॉलो करेंगे, वैदिक ज्ञान को फॉलो करेंगे, उसी तरह से जीवन जिएंगे, तो उनके अंदर एक डिज़ायर, इच्छा होगी कि हमें दूसरों को देना है, और फिर दूसरों को देने के बाद वो अच्छी तरह से साधना करेगा, भक्ति करेगा, फिर युद्ध कैसे होगा? युद्ध होगा ही नहीं। एक ब्रॉड विजन था प्रभुपाद जी का उसके पीछे। तो हम मंगल आरती के बारे में चर्चा करने वाले थे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति में अलग अलग समय के लिए अलग अलग कार्य दिया है। हमारा दिनचर्या रहती है, हर 24 घंटे में अलग अलग समय में अलग अलग कार्य दिए हैं, और उसी समय अगर वो कार्य करेंगे तो उसका भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मान लो आपने सुना होगा भागवतम में 3रे स्कंद में आता है, जहाँ दीति और कश्यप मुनि का संवाद आता है। उसमें आता है कि किस तरह दीति बोलती है कि मुझे अभी संभोग करना है, मुझे पुत्र चाहिए। तो कश्यप मुनि बोलते ये समय ठीक नहीं है, ये गलत समय है, शाम को आप करें तो गलत समय है, ये अच्छा नहीं है समय, नहीं मुझे अभी चाहिए। तो फिर वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया उसमें, ये समय क्यों खराब है। शाम के समय क्या होता है, शाम के समय शिव जी जो है, शिव जी अपने गणों के साथ, अपने उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर कौन है? हाँ, भूत पिशाच उनके साथ घूमते रहते हैं वो सब। और आप अगर इसी समय अगर आप सोच रहे हैं मुझे पुत्र चाहिए, संभोग करना चाहते हैं, तो शिव जी उसमें से एक जीवा को डाल देंगे अंदर, जाओ अभी। और फिर वो बाद में भूत ऐसा काम करेगा वो। दिया है पूरा, उसमें एक्सप्लेन किया है, प्रभुपाद ने दिया है। तो उसमें क्या दिया है, इसलिए ये जो प्रकृति बना है भगवान ने, एक नेचर बना है, उसमें अलग अलग समय में अलग अलग कार्य दिया है। उसी समय कार्य करेंगे उसका बेनिफिट वैसा ही मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, गाँव में रहते ना, गाँव में क्या बोलते हैं, शाम के समय मतलब सूरज अभी डूब गया है और रात होने वाली है, तो उसमें बीच में जो समय है उसमें लोग क्या बोलते हैं, उधर खाने का नहीं, सोना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उसी समय गौरवती रखा है। गौरवती या गीता, पहले गीता क्लास था शुरू में, हर एक मंदिर में शुरू किया था, भागवतम और शाम को गीता क्लास, और बीच में जो है उसी समय प्रचार करने का, प्रीचिंग करने का प्रभुपाद जी बोलते थे। 2 टाइम श्रवण करो, 1 टाइम पूरा दिन में प्रीचिंग करो, ऐसा प्रभुपाद ने बताया था। तो शाम के समय प्रभुपाद जी क्या किया, सबके लिए शाम को तुलसी आरती होते कई मंदिर में,
आपण देखा होगा जुहू में मेरे रोड में तुलसी आरती होता है शाम गौराती का तुलसी आरती के बाद में गौराती होता है, बाद में गीता क्लास रहता है, ये प्रभुपाद ने बताया। तो उसी समय अगर हम गलत कार्य करेंगे तो उसका गलत असर होता है, वो बहुत विशेष हमें हमारे ऊपर हावी होते हैं। वो यहाँ तक बोला है कि मान लो अगर आप शाम के समय बाथरूम गए और पैर ठीक से तो है नहीं, अब मैंने बताया था एक बार थोड़ा कुछ रह गया, तो वहाँ वो कई ऐसे जीव वहाँ निवास करते वहाँ बैठते हैं, बाद में आपको गलत सपना आएगा, ऐसा कुछ होता है, यहाँ तक बताया है। तो ये समय का प्रभाव रहता है, समय उसी समय से वही कार्य करना चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रगति करने के समय कौन सा अनुकूल है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कौन सा समय? 2:30 से 4। सूर्योदय से पहले 1 घंटा। डेढ़ घंटा। तो अब हम देखेंगे, आप मैंने शायद क्लास लिया है, शायद ब्रह्म मुहूर्त लिया था ना एक बार? हाँ वो लिया था क्लास, ठीक है, उस आगे लेंगे फिर मालूम है तो फिर। तो क्या है, उसी समय क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो देवी देवता है, आपने देखा होगा, आपने नीलाद्रि पर्वत जो है जगन्नाथपुरी में, आपने कथा सुना है? वो शबर जाके वो पूजा करता है रात को आते समय, फिर रात मतलब 3 या 4 बजे फिर वहाँ जो नील माधव है उनकी सेवा कौन करते हैं? देवता लोग के आके सेवा करते हैं उधर, नील माधव उधर। तो सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह अगर आध्यात्मिक कार्य हम करेंगे, जपा करेंगे या जो भी है मंगल आरती करेंगे, साधना करेंगे, तो देवता लोग सोचते हैं कि हमें इतना सौभाग्य नहीं है, हम स्वर्ग में है लेकिन हमें इतना सौभाग्य नहीं है, ये बंदा अभी यहाँ भक्ति करके भगवधाम जा रहा है, तो उसको कृपा करना चाहिए। तो वो हमें कृपा देते हैं, हमें चलो उसको हम कृपा दे देंगे, ऐसा बताया। इसलिए सुबह जो है ना, सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में, पता है पहले कि सूरज उगने से पहले 1.5 घंटा हमें उठ के वो आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। अगर हमें भक्ति में गंभीर बनना है तो एक 2 कैटेगरी होता है, एक आता है सिंसियर, एक आता है सीनियर। सीनियर मतलब क्या? ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा साल ज़्यादा समय नहीं, 11 साल से भक्ति कर रहे हैं, मतलब कनेक्शन उनका अभी कनेक्शन में है, कनेक्ट में है, उसको बोलते हैं सीनियर। जैसे कि एक उदाहरण दिया था श्यामानंद प्रभु ने, जब वेणुधाम था तभी, तो बोलता है कि देखो वेणुधाम के सामने एक जामुन का पेड़ है, अभी है कि नहीं पता नहीं, है ना, है बता मत। हाँ, वो पेड़ कितने साल से है तो बताया, बहुत साल हो गए वो वैसे ही। तो वो कभी मंदिर में आया क्या? मंदिर में नहीं, उधर ही खड़ा है, वो सुन रहा है, उधर से मंगला सुन रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, वो कोई मंदिर आया नहीं, वहाँ से कुछ हिला नहीं, कुछ नहीं, वैसा उनका चालू है जीवन का। तो सीनियर बनना हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या? सीनियर तो अपने बनता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया ना प्रभु जी ने, जैसे कोई 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और वो मान लो अभी 2002 में 10वीं में है और बाद में वो फेल हो गया, बाद में नया बैच आ गया, तो वो सीनियर बनता है। वो सीनियर है, बोलते हैं सीनियर है पहले से इसका कोई मतलब है ही नहीं है ना, मुझसे आगे जाना चाहिए, 11 कक्षा पढ़ना चाहिए। तो ये सीनियर के लिए कुछ इतना ही नहीं, कितने साल से है ये महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए तो जब परीक्षित महाराज गंगा के किनारे गए थे, गंगा में उधर गए थे भागवत सुनने के लिए, तब उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे, लेकिन कोई ऋषि मुनि आ गया कि उसको कुछ बता नहीं रहा था कि आप ऐसा करो। जब सुखदेव गोस्वामी आए ना, तब सब खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया। अभी सुखदेव गोस्वामी तो उनका उम्र कितना था? 16 साल की उम्र था उनका, हमारे से कम थे। ये तो 16 साल को ही कहते, कोई नहीं ना, हमारे से उनका उम्र कम था। तब वो जब आ गए तब सब लोग उनको प्रणाम करने लगे। तो कहने का मतलब क्या है, हमें सीनियर नहीं सिंसियर बनना चाहिए। और गंभीर बनने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमें गंभीर बनना है मालूम ही नहीं क्या करना चाहिए। ऐसा हो गया कि मान लो हमें बॉम्बे जाना है
लेकिन गाड़ी कौन सा पकड़ना पता नहीं, जाना है बॉम्बे ऐसा हो गया। क्या करना चाहिए गंभीर बनने के लिए, सिंसियर बनने के लिए? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। ओके। और गंभीर लोगों के साथ, गंभीर पीड़ितों के साथ विशेष गंभीर लोगों के साथ रहना चाहिए। अभी ये एसोसिएशन का जो है ना, रहना चाहिए, लेकिन एसोसिएशन लेना और रहना वो और उसमें क्या आता है। मैं संघ में हूँ लेकिन संघ ले रहे कि नहीं पता नहीं। जो एग्जाम्पल दें उसमें कैसे है, उसमें कैसे कि मान लो कोई एक पत्थर डाल दिया पानी में, तो पत्थर में पानी घुसता नहीं, पानी के अंदर है वो, लेकिन अगर स्पंज डाल दिया तो पूरा पानी खींचता है। दोनों ही संग ले रहे हैं, दोनों ही संग ले रहे हैं कि जिसको फायदा किसको हो रहा है। तो ये अब जो अथॉरिटी ने हमें जो नियम बताए ना, तो उसको सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। और क्या हो सकता है? डिसिप्लिन रहना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन तो है, शिष्य मतलब डिसाइपल, डिसिप्लिन लोग तो है। तो उसमें क्या दिया है, मोस्टली ऐसा होता है, परंतु हल्दर स्वयं महाराज बताते हैं कि हम गंभीर बनने के लिए अनुकूल संकल्प बहुत कुछ करते हैं, साधना करते हैं, जपा करते हैं, वर्शिप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, प्रसाद ऑफरिंग करेंगे, बाहर कुछ खाएंगे नहीं ऐसा, लेकिन अनुकूल करते लेकिन प्रतिकूल भी करते साथ साथ। जो प्रतिकूल चीज़ें हैं वो भी हम कभी कभी करते हैं, हमारा मन उसमें आए होता है और वो प्रतिकूल चीज़ें करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया कल राधेश्याम को लेकर, मान लो कोई अभी हमारा घर इधर है और कोई कचरा गाड़ी जा रही है घंटी बजा के, तो उसको हम बोलते हैं कि चलो थोड़ा वापस आ जाओ, थोड़ा पीछे ले लो, डाल दो कचरा मेरे घर में, बोलते हैं ऐसा कभी? हम अपना कचरा बाहर डालते हैं, उसको कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो कचरे वाले बोलते हमारे अंदर के डाल दो, डालना पलटी करो सब है ना। तो हमारा ऐसा हो रहा है, मतलब क्या है, अनुकूल संकल्प करेंगे, प्रतिकूल जो है उसको वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब जो प्रतिकूल चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी हम कर रहे हैं। एक बार श्यामानंद को और सनत कुमार प्रभु को बताया था, पूछा था कि प्रभु जी आप इतने साल से भक्ति कर रहे, साधना कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो उन्होंने एक सेंटेंस बताया, वो बोले कि हमने एक ऐसा मन में ठान लिया कि जो बताया है ऐसा करो वैसा ही करेंगे, और जो बताया ऐसा मत करो हम करते नहीं करें। सही है ना? रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा है कि जो बताया ये करो करेंगे, और बोला कि ये मत करो ये कभी करते नहीं, ये उनका एक सेंटेंस बताया उन्होंने। तो हमें इसलिए अगर गंभीर बनना है तो हमें वो चीज़ पर पालन करना पड़ेगा। उसमें अभी आता है कि किस तरह हम ये जो सुबह का जो टाइम है, हमें लगता है क्या बहुत दिन बाकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समय हमारे पास बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी गलत धारणा है। ऐसा कभी है क्या, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आदमी गोडा होकर मरता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, म्हणतात मराठीमध्ये की पिकलेलं पान खाली घेऊन पडतं, पण आजकाल हिरवी पाणी पडतात है ना, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी। तो हमारा सोच चलता रहता है कि हम करेंगे, बाद में होगा, बाद में, तो ऐसा नहीं है। तो हमें अगर सही तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ तो रस मिलना चाहिए। विषय निवर्तन रसोवर्ज रसोपेक्ष परम दृष्टि निवर्तते। अगर हमें उच्च रस कुछ नहीं मिल रहा है तो ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो मान लो अभी बारिश चला गया, अभी ठंडी का मौसम जा रहा है, अभी तो बारिश में जितने भी फूल पौधा आए थे अभी वो सब मुरझाते बाद में, वो सूख जाते पूरा। तो उसको बोलते कि मौसमी में से कभी कभी ऐसे पौधे आते हैं, उसी मौसम में फूल जाएंगे, फल आएंगे बाद में। लेकिन एक रहता है सदाफुली नाम क्या है, मालूम है? सदाफुली मतलब हर रोज उसको फूल आता है, हमेशा वो कौन से ही सीजन में उसको फूल आता रहेगा, भले सुगंध नहीं लेकिन फूल तो आता रहेगा, है ना। तो क्या होता है, अगर हमें रस नहीं मिल रहा है तो हमारा जो हम जो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति सीजनल होती है। सीजन में अभी चलो कार्तिक महीना का है तो जोर से करता है वो, कार्तिक महीने में सुबह उठ के 16 माला करेगा, मंगला सब कुछ करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ संकल्प करेगा, बाद में कार्तिक हो गया बाद में
बंद होता है। बंद मतलब धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि रस नहीं है। कुछ समय के लिए वो रस आया था, कुछ तो करना है, बाद में नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं वो उसका मतलब क्या है वो सोच के करना चाहिए। मान लो मैं अभी भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अभी भगवान की पूजा करने के लिए किसको भाग्य मिलता है? अगर आप डीमन श्री वृंदावन पढ़ेंगे, भक्ति ठाकुर की किताब है, उसमें दिया है कि देवता लोग वेटिंग में हैं भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को पुष्प डालने के लिए। और कब डालते हैं पुष्प? जब कोई असुर को मार दिया जाता है तो वो आते पुष्पांजलि करके ऊपर से पुष्पार्पण करते हैं, भगवान ने अच्छा काम किया करके, कि वो उसमें उनका स्वार्थ रहता है, उनको मार दे हम अभी अच्छे जिएंगे। हाँ, तो यही उसका सोच रहता है देवता लोगों का। तो हमें अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो हम उसी भावना से करेंगे तो रुचि आता है। दर्शन ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद भी किसको खाने को मिलता है वहाँ पता है? जिसके नसीब में उसको प्रसाद मिलता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता। आप सोचिए नहीं भर भर मिल रहा है, मेरा प्लेट लगा दिए लोग, अच्छा है, लेकिन ये सही है, लेकिन आपको तो उसमें ये रहेगा, मतलब आपके भाग्य में रहेगा। यहाँ तक एक स्टोरी आता है, आपको स्टोरी बताता हूँ। जैसा कि एक दिन ब्रह्मा जी सोच रहे थे मुझे प्रसाद खाना है भगवान के हाथों से। सुना है आपने वो स्टोरी? ब्रह्मा जी जिसने पूरा क्रिएशन किया है, ब्रह्मा जी भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, उन्हें सोचा कि मुझे भगवान के हाथों से प्रसाद खाना है। तो क्या किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने सोचा क्या, चलो भगवान कृष्ण गोपाल के साथ जाते हैं वृंदावन में, और वो लंच लेते हैं 1 बजे, या उनका टाइम पता नहीं क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाके भगवान के हाथों का जुटन खाएंगे, सोचा उन्होंने ब्रह्मा जी। लेकिन वो बोले कि अगर मैं इस रूप में गया तो भगवान मुझे नहीं देंगे, वो मुझे प्रणाम करेंगे, ऐसा प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान का नेचर ऐसा ही है। तो मैं क्या करूँ, सोच रहा था क्या करेंगे। बोले ठीक है, भगवान जब प्रसाद लेने के बाद हाथ धोते हैं नदी में, तो मैं नदी में जाके मैं मछली बनूंगा और मैं वो प्रसाद मुझे खाने को मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना वो सब पोजीशन था सब छोड़ दिया। ये रहता है भक्ति। हमारा जितना भी हम कौन से पद में पोजीशन में, वो छोड़ के हमें नम्र होके जाएंगे तो कृपा मिलती है। सर्वोपाधि मुक्तम तत्प्रति निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशन भक्ति रुचि। उपाधियों को छोड़ देंगे तो हम थोड़ा नीचे झुकेंगे तो हमें कृपा मिलती है। तो ब्रह्मा जी सोचा भी चलो वृंदावन जाके वो प्रसाद लेंगे। तो ब्रह्मा जी आ गए यमुना में, मछली बन गए ब्रह्मा जी प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद खाने के लिए मछली बन गए। तो भगवान ने प्रसाद लिया, सब लोगों ने, सब गोपाल ने प्रसाद लिया, और भगवान हाथ धोने जा रहे थे। ब्रह्मा जी देख रहे भगवान आ रहे हाथ धोने के लिए, लेकिन भगवान को पता है ब्रह्मा जी नीचे घूम रहे पानी में खाने के लिए। तो कृष्ण ने क्या किया कि मेरा जो प्रसाद है इतना, मतलब ऐसा ऐसे नहीं मिले किसी को, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको दिखाया कि ब्रह्मा जी घूम रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, उसी दिन ऐसा ही किया भगवान ने कि अपने बाएं हाथ से ऐसा पानी लिया और बाहर हाथ धो दिया। ऐसा बाहर हाथ धो दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या हो गया आज ऐसा हो गया। तो वहाँ दिखाया, आचार्य बता रहे कि देखो, मतलब कौन सा भी क्रिया हो भक्ति में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे लिए चीज़ है। वो अगर हम उसी भावना से करेंगे तो हमें रुचि मिलता है। अगर हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे, देखिए महाराज जी बताए, एक लेक्चर है महाराज जी का कि ऐसा कि एक स्त्री के गर्भ से बच्चा आता है, वैसे कृतज्ञ जो है ना, ग्रेटिट्यूड एक गर्भ के समान है। वो कृतज्ञ जब हम रहेंगे तब उसमें बाकी सब गुण आते हैं, जो 26 गुण है ना, क्वालिटी है, वो बाद में आते हैं। अगर हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे, अरे जो कुछ मिला है मुझे बहुत कुछ दिया है भगवान ने, उसमें हमें अच्छे तरह करके आगे बढ़ना है, तो बाकी सब गुण आते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हमें रस क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उसी भावना से वो क्रिया नहीं होती।
कौन सी भी हो, नाम जब मैंने बताया उसमें, उसी भाव से करेंगे, ट्राई करेंगे, हमें ट्राई करना है, हमें प्रयत्न करना है, तो हम उसमें रस मिलता है। इसीलिए ऐसा दिया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। इस जगत में जितने भी जीव है उनका जो सोने का समय रहता है, तो वह आत्मसंयमी जो मुनि है, जहाँ आत्मसंयम, जिसको आत्मसंयमी होना है, बनना है, उसके लिए वो समय में उठ के उन्हें साधना करना चाहिए। देखिए बाकी लोग रात को 11 बजे तक कुछ देखते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं और बाद में सोते हैं। उठते कभी वो सुबह 9 बजे उठते हैं, मतलब सुबह सुबह उसे ब्रह्मुहूर्त कहते हैं, उसको सोने में जाता हूँ। और तभी जो मुनि है या भक्त है, इसको आत्मसंयम करना है, उसको तभी उठना चाहिए, ब्रह्ममुहूर्त उठना चाहिए और कार्य करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह प्रभुपाद जी ने हमें सुबह सुबह उठने के बाद भगवान की पूजा नहीं, गुरु की पूजा बोला है। मंगल आरती क्या है, उसमें क्या है मंगल आरती में? किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको हम ध्यान कर रहे हैं? गुरु को ध्यान कर रहे हैं। ऐसा क्यों बताया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने? हमें भक्ति करना है भगवान की, तो गुरु का ध्यान क्यों करना चाहिए? ये हम इतने शुद्ध नहीं कि डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते हैं, हमें जाने के लिए गुरु का ही सहारा लेना चाहिए। हम इतने शुद्ध नहीं है, इसलिए पहले गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हाँ। और गुरु की वजह से हमको सब मिल रहा है, तो उनके प्रति कृतज्ञता है। ओके, और क्या है? क्यों करना चाहिए गुरु की पूजा? क्योंकि हम भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते ना, तो गुरु के आश्रय लेने से हमें गुरु भगवान के बारे में बता सकते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलती है, मतलब तो यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान विष्णु एक पुराण में बोल रहे हैं, प्रथम तु गुरु पूज्यम ततश्च मम अर्चनम तथैव निष्फलम भवेत। यहाँ बताया है कि भगवान खुद बोल रहे हैं, आप पहले गुरु की पूजा करो, बाद में ततश्च मम अर्चनम, बाद में मेरी अर्चना करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तथैव निष्फलम भवेत, आप जो कर रहे हो निष्फल हो जाएगा। सप्री बताया कि हमारे और भगवान के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। हम भगवान के पास नहीं जा सकते, जाएंगे तो भी हमें भगवान पता नहीं चलेगा कि भगवान है करके। हाँ, अगर हम जैसे मालूम है ना, कंस के सामने भगवान कृष्ण थे, शिशुपाल ने तो उतना उनको इनवी था, सामने कृष्ण थे, द्वेष करता था हमेशा। दुर्योधन ऐसा था, अलग अलग बहुत ऐसे लोग गए। हिरण्यकशिपु सामने भगवान थे। रावण को कितनी बार बोला भगवान शरण आ जाओ, क्यों नहीं पता चला उनको? अहंकार है, और उसको बीच में गुरु नहीं थे, उनको किसको समझा ही नहीं हुआ ऐसे भगवान है शरण जाओ, कुछ नहीं समझा। इसलिए खुद भगवान बता रहे, अगर हम गुरु की पूजा छोड़ के मम अर्चना, मतलब मेरी अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आप निष्फल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक दिन प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा था, स्वामी जी एक मेरा क्वेश्चन है। बोले क्या प्रश्न है? बोले कि देखिए एक जगह भगवान खुद बोल रहे हैं, सो हमारे प्रति जमाने का शरण मुझे शरण में आ जाओ। दूसरी जगह बोल रहे हैं दैवी होश या गुण में वो आए दुर्ता है, मेरी माया शक्ति बहुत प्रबल है, उसको पार करना बहुत कठिन है। तो दो ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे प्रभुपाद जी, भगवान दे रहे, माया बहुत उसको पार करना बहुत कठिन है और शरण में आ जाओ बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान की इच्छा है सब जो भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, शरण जाना चाहिए, तो इतनी माया प्रबल क्यों बनाई? समझ आ रहा है? माया को इतना पावर क्यों दिया है? अगर इच्छा आपकी है सब जो मेरे पास आना चाहिए, तो माया को इतना प्रबल क्यों बनाया? उसको डाउन थोड़ा करना चाहिए पावर उसका। तो प्रभुपाद जी बोला कि माया प्रबल नहीं है, आपकी इच्छा उतनी प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना?
कि भगवान के पास जाने के लिए अगर मेरी इच्छा प्रबल है तो माया आपको कुछ नहीं करेगी। आपकी इच्छा उतनी प्रबल नहीं, आपको उसमें ही गोते लगाना है तो लगाओ गोते। ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी, वो खेलते ना, क्या बोलते हैं, बैडमिंटन। उसमें क्या रहता है, जितना आप एक्टिव रहेंगे ना, ऐसा पूरा करेंगे ना, तब आप बच जाएंगे। ये रहते हैं माया का खेल। माया में क्या, एक खेल में क्या रहता है, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको बहुत जिम्मेदार रहेंगी। आप जितना उसको क्या बोलते हैं टैकल करेंगे ना, तो आप बोलेंगे हाँ मैं जीत गया, मैं जीत गया। आपको उतना एक्टिव रहना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभु ने बताया कि अगर आपकी इच्छा प्रबल है भगवान के पास जाने के लिए, तो माया आपको छोड़ देगी। चलो अभी ये मेरा नहीं सुन रहा तो जाने दो उसको। लेकिन आपकी इच्छा उतनी प्रबल नहीं है, आपको उसमें गोते लगाना है तो लगाओ गोते, रहो इधर। इसलिए यहाँ पे रूपा जी ने बताया कि किस तरह हमें ऐसा सोच के चलो अभी जो समय मिला है वही मेरे लिए सही समय है। वो समय अगर मैं भगवान से मैं लगाऊंगा तो भगवान मुझे और ज़्यादा अच्छा समय देंगे। ऐसा होता है ना, और कोई मान लो अच्छा अप्रेंटिस कर रहा है, काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है शुरू में, तो क्या होता है उसको वो जो मैनेजर है, जो भी उसके डिपार्टमेंट हेड रहेगा, उसको बोलेंगे चलो अभी अच्छा कार्य कर रहा है, उसको और थोड़ा बचत देंगे। तो हम हमेशा रोते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं मिला, ये होना चाहिए। ये कब होगा पता है, जब आपको हमें जो दिया है उसमें अगर हम ज़्यादा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान आपको हमें और दे देंगे। चलो ये सही बंदा है, उसको दे देंगे और। तो इसलिए यहाँ पे दिया है कि हमें ये सोच के धीरे धीरे समय के हिसाब से हमें भक्ति में गंभीर बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया, एक शमान को बताया कि देखिए एक चैतन्य महाप्रभु खुद महाप्रभु आए थे इस जगत में भक्ति का प्रचार करने के लिए, हरि नाम का प्रचार किया महाप्रभु ने। उनका अगर जीवन देखेंगे, उनका जीवन भी ऐसा ही गया है। शुरू में बच्चे थे तब और शरारती थे वो, शुरू में नहीं कहा वो पानी में किसका पटा पैर खींचना, ऐसा करना, और बाद में निमाय पंडित करके बहुत बड़े पंडित हो गए थे। सबको हराते थे वो, सबको पकड़ के हराते थे, वाद विवाद करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। बाद में उन्होंने बोला कि कई लोग बोलते हैं जो बाप भक्त बनो, इतना पढ़ाई कर रहे तो भक्ति करो, साधना करो। वो बोलते रहे मैं समय आने के बाद करूँगा भक्ति, महाप्रभु बोलते थे। बाद में शादी हुआ, शादी होने के बाद फिर वो गृहस्थ जीवन में थे। गृहस्थ जीवन में एक ऐसा एक पास टाइम आता है कि एक ही दिन वो थोड़ा मजा किया अपने पत्नी का, गौरव महाप्रभु ने, निमाय, तो निमाय नाम था तभी। क्या किया था कि कुछ तो ऐसे चीज़ सच में ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल रही थी, कुछ ऐसा वस्तु रखी थी नहीं मिल रही थी। वो बोले शायद आपके बहू ने लिया होगा, किधर रखा होगा। एक ही प्रश्न आता है गौर लीला में। और बाद में जब गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, बाद में तब जब वहाँ से आए, दीक्षा हो गया उनका, ईश्वरपुर दीक्षा लिया, बाद में वो इतने गंभीर बन गए। बाद में धीरे धीरे वो अपना पढ़ाई करते थे, सिखाते थे, वो बंद हो गया। बाद में हरिनाम के शुरू किया। और ऐसा धीरे धीरे अगर आप पूरा सीसी पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, देखेंगे लास्ट मोमेंट में, लास्ट के जो 18 साल जब जगन्नाथ में रहे थे महाप्रभु, तब जो लीला हुई है वो इतने गंभीर में लीला थी। वो हमेशा सोचते रहते थे कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में। वो गंभीरा जो उनका निवास स्थान है, सारा घर है, उसमें वो रहते थे और हमेशा वो चिंतन करते थे कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में। कभी कभी उन्होंने अपना सिर ऐसा दीवार पे पटक दिया है सोच में, भगवान की सोच में। ये उनका लाइफ है पूरा। मतलब ठीक है, शुरू में नया है तो चलता रहता है थोड़ा 19-20, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उसमें गंभीरता आनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो वही मैं बता रहा कि अगर रस नहीं मिल रहा है कौन सी भी चीज़ों में, तो हम धीरे धीरे हम वो कार्य नहीं करते, बाद में धीरे धीरे बंद होता है। हमें पता नहीं चलेगा कि कब बंद हो गया करके, हमें पता नहीं चलता कब बंद हो गया सब। अरे अच्छा चल रहा था मेरा, अचानक कैसे हो गया। और लोग भी बोलते हैं अरे प्रभु जी तो आप इतने बड़े थे, इतने बड़े सब लेक्चर दे रहे थे, बोल रहे थे, बता रहे सबको, कीर्तन में ऐसा छाना लग रहा था, अरे क्या हुआ है?
तो ये रहता है धीरे धीरे हमें गंभीरता के उस तरफ जाना चाहिए। इसलिए हमें एक प्रभुपाद जी ने क्या किया है, प्रभुपाद जी ने मंगल आरती दिया है सुबह सुबह का। क्यों दिया? क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था, प्रभुपाद जी को किसी लोगों ने पूछा, भक्तों ने, कि प्रभुपाद जी हम प्रीचिंग, आप बोले प्रीचिंग इन द सेंस, प्रीचिंग करना चाहिए, तो फिर हम नाइट क्लब में जाके प्रीचिंग कर सकते हैं क्या? तो जा सकते लेकिन वापस आना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाके वापस आ जाओ। तो शुरू किया भक्तों ने। देखिए प्रभुपाद के शिष्य अभी भी ऐसे ही है, वैसे थे, एक बार बोल दिया ना काम हो गया। आपको स्टोरी पता है ना, जब ऋषिकेश में प्रभुपाद जी थे और तमालखेश में सचिव थे, तभी पर्सनल सर्वेंट थे, तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे भी गंगा जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, ऐसा बोला, तब तक गंगा जल लेके आए तुरंत। बना के नहीं दिया उन्होंने ऐसा मुद्रा करके पर गंगा नदी भरे थे, उसके पानी लेके आए, तुरंत दे दिया उनको, छलांग लगा जैसा सुना है मैंने। एक बार बोल दिया तो एक बार एक व्यक्ति, सामान्य एक आदमी था, वो आदमी लेक्चर में बोला, स्वामी जी इतना प्रचार कर रहे हैं भारत में, अगर आपको सही में कोरोना है हर जीव के प्रति, तो आप जाओ पाकिस्तान में जाकर प्रचार करो, चैलेंज दिया प्रभुपाद जी को। और बोले हाँ ठीक है, मैं वही करूँगा, मैं वही भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोल दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद वापस आए रूम में, और ब्रह्मानंद प्रभु घर के मुंह में बैठे थे, दोनों भाई है, उनके बोला ऐसा हमें चैलेंज दिया है, तो आप जा सकते हैं क्या? ब्रह्मानंद प्रभु को बोला। ब्रह्मानंद प्रभु बैग लेके जा रहे थे, कुछ पूछा भी नहीं उदय कोई है क्या मिलने के लिए, किसको मिलूँ मैं, हम कैसा फोन करते पहले, प्रभु जी हाय का मंदिर आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बैग उठे जा रहे थे। प्रभु जी रुका, रुको रुको, कुछ तो सुना और आगे क्या करना है। ये उनकी शरणागति थी, ये उनकी शरणागति थी गुरु के प्रति, इतना शरणागति थी, इसलिए तो वो प्रगति कर पाए ना। सोचिए ना, अगर फॉरेन की बॉडी है, फॉरेन के लोगों को कुछ कल्चर कुछ मालूम नहीं, वो इतना प्रगति क्यों करे, किया उन्होंने। एक बताया हल्दर महाराज जी ने, हल्दर महाराज बता रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बाहर के लोग हैं ना, बाहर के लोग, वो हमेशा वो देखते रहते कि ये आदमी सही कार्य कर रहे कि नहीं। जब प्रभुपाद जी गए थे, तभी जो पहले जो लोग थे, कीर्तानंद ब्रोस, ये जो सब लोग थे, कोई लेडीज थी तब, वो सब प्रभुपाद को ऑब्जर्व कर रहे थे कि स्वामी जी खाली बोल रहे हैं, खुद कर रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी बोल भी रहे, खुद कार्य भी कर रहे, खुद भी जपा कर रहे, खुद भी पढ़ाई कर रहे, खुद भी लिखान कर रहे हैं, जब देखा तब वो धीरे धीरे सिंसियर बन गए थे। तो हमें इसीलिए, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसी समय एक मंदिर में प्रभुपाद जी थे, और प्रभुपाद सुबह उठ के लिखान कर रहे थे, तब कई डिवोटी बाहर से अंदर आ रहे थे, और बोले कहाँ गए थे लोग? वो बोले कि आप ही बोला था ना कि प्रीचिंग करो, नाइट क्लब से अभी आ रहे हैं वो सब लोग प्रीचिंग करके आ रहे हैं। प्रभुपाद बोले अरे ऐसा हो रहा है क्या अभी? तो बोले ठीक है, हमें और उसको और थोड़ा एक डिज़ाइन करके जाना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो समय है वो कमाने के लिए है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी बिजनेस में क्या करते हैं, 10 बजे तक, रात को 10 तक वो कमाते हैं, बाद में गिनते हैं 10 बजे के बाद, घर में जाके थोड़ा ऐसा गिनते रहते हैं ना, कितना हुआ आज कितना फायदा हुआ है ना। तो एक साधक के लिए सुबह 4 बजे से 9 बजे तक वो कमाने का समय है, उसको कमाना चाहिए, साधना करके, सेवा करके, उस भावना से, भागवत सुन के। अगर वो अच्छे से कमाएगा तो बाद में दिन भर वो बांट सकता है, बराबर है ना। अगर मान लो आपके पास कुआं है, कुएं में पानी है या नहीं, आप सबको बोल रहे आ जाओ पानी पीने आ जाओ, कोई पानी है ही नहीं, अभी है ना पानी का जैसे होना तो फिर कैसे होगा वो, नहीं ना। इसलिए सुबह का समय कमाने के लिए तो प्रभुपाद जी ने फिर ये सोच के एक सिस्टम बताया कि मंगल आरती होनी चाहिए, नरसिंह आरती होनी चाहिए, तुलसी आरती होनी चाहिए, 10 नामापराध, शिक्षाष्टक, जपा, बाद में श्रृंगार दर्शन, भागवतम क्लास, ये पूरा पैकेज करके दिया प्रभुपाद जी ने। अगर आप ये करेंगे, हम करेंगे अगर ये सही तरीके से, तो हम प्रभुपाद को सही तरीके फॉलो कर रहे हैं। खाली जय प्रभुपाद बोल के कुछ होने वाला नहीं है। हम छलांग लगा के आपको बाद में प्रसाद तो मिलेगा, हाँ, जय प्रभुपाद बोल के आपको प्रसाद मिलेगा, कंठी माला डाल के, धोती कुर्ता पहन के, आपको लोग बोलेंगे हाँ इस्कॉन का डिवोटी है, अच्छा भक्त है वो,
लेकिन अंदर से वो शरणागति नहीं होगी प्रभुपाद के प्रति, अंदर से वो फीलिंग नहीं रहेगा हमें कि सही में मैं प्रभुपाद के चरणों में, अगर सही में प्रभुपाद के चरणों में मैं हूँ तो मुझे प्रभुपाद ने बोला है वो फॉलो करना चाहिए। जैसे एक बार ऐसा हुआ ना कि प्रभुपाद जी ने शुरू में बताया था कि प्रसाद इतना खाना चाहिए, जैसे सुना है ना, बाकी क्या है नहीं सुना? हाँ, कि इतना खाना चाहिए कि बाहर जाके कोई मन ना करे कि कोई खाए। ओके वो भी है। और एक एग्जाम्पल दिया ना प्रभुपाद जी ने, जैसे वो क्या डक बदक बोलते, बदक कैसे चलते हैं मालूम है? बदक नहीं का बदक देखा है ना, डक ऐसा चलते हैं ऐसा उसको चलने को नहीं होता है। वैसा उतना प्रसाद खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सब लोग फिर खा रहे थे। तब प्रभुपाद एक क्या उनका स्टेनली करके नाम था, शायद वही 700-800 बने शायद बाद में। तो वो थोड़े, उनका उम्र बहुत कम था तभी, 6, 7, 8, 9 साल का उम्र था। वो आते था मंदिर में, ऐसा लुकोड़ा था वो। तो प्रभुपाद को जबरदस्ती दे रहे थे खाने के लिए, खाओ अच्छा खाओ अच्छा खाओ। बाद में उनकी माँ मिलने के लिए आई तो वो माँ ने बोला कि अरे इतना आपका तबीयत अच्छा बढ़ गया है, तबीयत खुश हो गई माँ उनकी। तो ये प्रभुपाद ने बताया, और कुछ सालों के बाद प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि अभी क्या करो, अभी ठीक है आप प्रसाद खा रहे थे, लेकिन अभी क्या करो, थोड़ा तपस्या भी करो, थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए, थोड़ा साधना करना चाहिए, और अच्छी तरह से जितना आवश्यक है उतना खाना चाहिए। तो ये भक्त बोला स्वामी जी पहले आपने बोला था ज़्यादा खाओ करके, अभी ऐसा क्यों बोल रहे? अभी ऐसा नहीं है, पहला फॉलो कर रहे हैं बोले मैं अभी वही बोल रहा हूँ, अभी मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैं तो बदला नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी आपको धीरे धीरे इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे भक्ति में आगे ही बढ़ना है और कुछ छोड़ना भी नहीं है मुझे, तो ये नहीं होगा। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और कुछ चीज़ें को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि आप सुबह सुबह प्रथम गुरु की पूजा करो। और गुरु हमें क्या देते हैं, तो इसमें दिया है कि जो अष्टक है, मतलब गुरुवाष्टक है, उसको 8 रत्न बोला है, ज्वेल्स मतलब एक हीरे के समान है। वो क्या दिया है, अरे हर एक जो इसका मीनिंग है, संसार दावान अलग अलग हम देखेंगे बाद में। और ये जो गुरुवाष्टक है वो कहाँ से लिया है, ये विश्वनाथ ठाकुर जी उन्हें बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें से एक स्तव अमृत लहरी करके एक किताब है, ग्रंथ है, उसमें से ये गुरुवाष्टक लिया है, स्तव अमृत लहरी। तो वो किताब में उन्होंने अलग अलग भजन लिखे हैं, उसमें से ये भजन एक है, संसार दावानंद लील लोक तृणाय करने घना घना स्वाम। और वो बता रहे कि ये जो है मंगल आरती, प्रभुपाद जी खुद बता रहे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 41 श्लोक आता है, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक उसमें आता है कि ये श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे, परपण बता रहे कि किस तरह एक मंगल आरती का जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट कौन सा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि ध्यायन् स्तोत्र सन्ने मंदे गुरु श्री चरणारिंदम। अगर गुरु कृपा नहीं है कुछ नहीं है। तो ये सोच के ये हम बार बार मैं सोचता हूँ, ये सोच के मुझे प्रेरणा मिलती है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और ये सोच के ही मैंने पूरा ही संस्था खड़ा किया है। एक गुरुवाष्टक का लास्ट सेंटेंस सुन के सोच के मैंने पूरा खड़ा कर दिया। तो हम आगे देखेंगे किस तरह ये मंगल आरती जो है उसमें 8 रत्न बोले, उसमें 9वां जो है मतलब इसको फलश्रुति बोलते हैं। फलश्रुति मतलब क्या है, अगर हम ये श्लोक उत्साहपूर्वक ध्यान लगा के सुनेंगे गाएंगे तो हमें एक 20 मिनट का रहता है मंगल आरती। तो 20 मिनट में अगर हम अच्छी तरह से कार्य करेंगे, वो मन बुद्धि एक साथ उधर लगा करेंगे, तो 20 मिनट आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, ऐसा भी है। वो इसमें है हम आपको भगवत धाम, यहाँ से भगवत धाम भेज देंगे आपको। तो हमें वो उतना फोकस करना चाहिए। तो हम अगली बार देखेंगे किस तरह ये 8 श्लोक में एक एक तत्व का आता है। हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चन इसके बारे में? इससे कुछ अलग रहेगा तो मेरा क्वेश्चन हाँ। नारद मुनी आणि मी सगळ्यांना भक्त बनवलं ना, मग कंसाला पण भेटले होते की नारद मुनी, आणि मग त्यांना कसं काय म्हणजे गुरु, त्यांना असं गुरु नव्हते भेटले म्हणले ना. आणि दुसरं म्हणजे रावणाला पण आपले हे होते ना, त्यांचे विभीषण
विभीषण, हाँ ओके। मग ते कसं काय सुधारलं? वही है ना, मैं बोल रहा था कि जैसे कि मान लो उनका क्वेश्चन ऐसा है कि कंस को हम गुरु ने मिले थे ऐसा बोला था, लेकिन गुरु तो मिले थे नारद मुनि, है ना, ऐसा ही ना। रावण को भी ऐसा था कि वो भगवान सामने होने के बाद वो शरण नहीं गया, विभीषण का शिक्षा गुरु था, फिर भी नहीं हुआ। मैं वही बोला, एग्जाम्पल दिया था कि पानी का बर्तन रखा है, उसमें पत्थर डाल दिया तो पत्थर ही पानी नहीं घुसेगा, और स्पंज डाल दिया तो पानी खींचता है। वैसे गुरु आ भी गए गुरु हमारे जीवन में, तो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है हम उससे क्या सुन रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम उनसे। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जैसा कि एक छोटा सा बच्चा प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी आप तमाल के ऊपर ज़्यादा कृपा, तमाल मतलब बालकृष्ण महाराज, उनको ज़्यादा कृपा कर रहे हैं। तो स्वामी बोले नहीं अरे मेरी कृपा सबके लिए समान है। एग्जाम्पल देना पड़ा प्रभुपाद जी को। मान लो कोई सूरज अभी उग गए, सूरज ऊपर आ गए, तो सूरज सबके लिए दिख रहा है ना। तो अगर कोई आदमी घर में चुप के बैठा है, अंदर बैठा है, वो सोच रहा है मुझे सूरज दिखना है, तो उसको बाहर आना पड़ेगा ना, सूरज सबके लिए है ना। वो बाहर नहीं आना चाहता तो फिर क्या, उसको उसके लिए वो जिम्मेदार है ना। वैसे अगर मान लो गुरु भी आ गए, शिक्षा गुरु हो, पत्रपरिषद गुरु हो, दीक्षा गुरु क्यों ना हो, अगर हमारी इच्छा नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो हमें भगवान नहीं समझ में आएंगे, हमें नहीं भगवान समझ में आएंगे। इसलिए दुर्योधन को भी कृष्ण ने बोला था ये सब छोड़ दो, बंद करो। सुना क्या, नहीं सुना, खुद कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है, उसमें क्या कहता है, उसमें क्या है, एक आर्षम होता है शायद, तो कुछ बता रहे थे कि हमारा जो इंडिपेंडेंट नेचर रहता है, स्वतंत्र इच्छा रहती है, वो नेचर में, वो स्वभाव में हम किसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो भगवान देते हैं हमें। परसों मैंने क्लास दिया था मंचन में, उसमें आया था वो कि हमारे हृदय में अच्छी चीज़ भी हम सोचते हैं, बुरी चीज़ सोचते हैं, और जिसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो चीज़ हमें भगवान देते हैं। परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में है। अगर आपको गलत कार्य करना है तो ठीक है, आपकी इच्छा है ना, गलत कार्य करते रहो, भगवान बोलेंगे। सुनिए ना, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, गलत या सही। गलत नहीं तो गलत दे देंगे भगवान। इसलिए भगवान को बोलते हैं कि मैं सबको समान करता हूँ, अभी आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं उसमें कि भगवान के प्रति प्रेम या किसी के प्रति प्रेम जबरदस्ती प्रेम नहीं होता ना, ऐसा बंदूक लगाया चलो प्रेम करो, आई लव यू बोलो, ये क्या प्रेम है क्या? नहीं, एक स्पॉन्टेनियस आना चाहिए ना। ये भगवान की इच्छा है कि स्पॉन्टेनियसली उन्हें नहीं शरण आना चाहिए, ये नहीं हो। इसलिए हमें वो भले गुरु मिलने के बाद भी हमारा नहीं होगा प्रगति। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? थांबायचा?